पीएम मोदी की यात्रा का पहला चरण 23-24 जुलाई को ब्रिटेन का होगा, जहां प्रधानमंत्री भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौता एफटीए पर हस्ताक्षर करेंगे। ये ऐतिहासिक समझौता भारत से ब्रिटेन को होने वाले 99% निर्यात को प्रभावित करेगा, क्योंकि इससे टैरिफ में भारी कटौती होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23 से 26 जुलाई के बीच ब्रिटेन और मालदीव की महत्वपूर्ण यात्रा पर रवाना होंगे, जिसका उद्देश्य भारत के कूटनीतिक रिश्तों को मजबूत करना है। इस दौरान व्यापारिक समझौते और राजनीतिक सहयोग पर विशेष जोर दिया जाएगा। यात्रा का पहला चरण 23-24 जुलाई को ब्रिटेन का होगा, जहां प्रधानमंत्री मोदी भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते एफटीए पर हस्ताक्षर करेंगे। ये ऐतिहासिक समझौता भारत से ब्रिटेन को होने वाले 99% निर्यात को प्रभावित करेगा, क्योंकि इससे टैरिफ में भारी कटौती होगी। साथ ही ब्रिटेन से भारत को विस्की और कारो जैसे उत्पादों की निर्यात को भी बढ़ावा मिलेगा। ये समझौता 3 वर्षों की गहन वार्ताओं के बाद संपन्न हुआ है, जिसका मकसद दोनों देशों के बीच बाजार तक बेहतर पहुंच और अनुकूल व्यापारिक माहौल तैयार करना है। भारत ब्रिटेन एफटीए से दोनों देशों के बीच व्यापारिक संबंधों में विस्तार और सुरक्षा सहयोग को मजबूती मिलने की उम्मीद है। व्यापार बाधाओं को कम करके दोनों देश व्यापक आर्थिक भागीदारी की ओर बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। इसके बाद प्रधानमंत्री 25 और 26 जुलाई को मालदीव जाएंगे, जहां वो मालदीव के 60वीं राष्ट्रीय दिवस समारोह नेशनल डे सेलिब्रेशन के मुख्य अतिथि होंगे। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू की सरकार के तहत होने वाली पीएम मोदी की ये यात्रा बेहद खास है, क्योंकि ये दोनों देशों के रिश्तों में हाल ही में आई तल्खी के बाद पहली बार हो रही है, जो मालदीव के कुछ नेताओं की ओर से चलाए गए इंडिया आउट कैंपेन के कारण पैदा हुई थी। ये यात्रा दोनों देशों के बीच फिर से विश्वास बहाली और सहयोग की दिशा में एक अहम कदम मानी जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी से भारत मालदीव संबंधों में सकारात्मक बदलाव की उम्मीद है। ये यात्रा पुराने विवादों को पीछे छोड़कर सहयोग और सौहार्द के नए रास्ते खोलने का अवसर बन सकती है। प्रधानमंत्री मोदी पिछली बार जून 2019 में मालदीव गए थे। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू ने अक्टूबर 2024 में भारत की यात्रा की थी और संबंधों को सुधारने व आपसी सहयोग को आगे बढ़ाने में रुचि दिखाई थी। नेशनल डेस्क रिपोर्ट, टोटल न्यूज।